नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस असाधारण सफर में जहां हम झांकेंगे रहस्यों और भविष्यवाणियों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका की, एक ऐसी रहस्यमय पुस्तक जो सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, भारत के 4 धामों में से एक से जुड़ी है ये किताब। कहते हैं इस मंदिर ने खुद अपने गर्भगृह में छुपा रखा है भविष्य का नक्शा। 16वीं सदी में संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका की रचना की। इस ग्रंथ में न सिर्फ कलयुग के अंत का वर्णन है, बल्कि दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणियां भी दर्ज हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य मालिका की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। त्रिदेव के वस्त्रों का अचानक जल उठना, सदियों पुराना पेड़ अचानक गिर जाना, मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज का रहस्यमय तरीके से उल्टा हो जाना, ये कुछ ऐसी गूढ़ और अकल्पनीय घटनाएं हैं जिनका जिक्र भविष्य मालिका में मिलता है। तो आइए दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रहस्यमय सफर पर चलने के लिए और जानने के लिए जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य मालिका की 6 भविष्यवाणियां जो सच हो चुकी हैं। दोस्तों, पहली भविष्यवाणी जो हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। कल्पना कीजिए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा त्रिदेव विराजमान हैं अपने भव्य सिंहासन पर। भक्तों का तांता लगा हुआ है, आरती की परंपरा निभाई जा रही है, और तभी अचानक त्रिदेव के वस्त्र जल उठते हैं। जी हां दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जगन्नाथ मंदिर में हुई इस अद्भुत घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। लोग हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि भविष्य मालिका में इसी तरह की एक घटना का जिक्र था। भविष्य मालिका के अनुसार त्रिदेव के वस्त्रों का जलना एक अशुभ संकेत था। यह संकेत था आने वाले एक बड़े खतरे का, एक ऐसे खतरे का जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। क्या यह घटना सचमुच किसी बड़ी आपदा का सूचक थी? हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह घटना एक रहस्य बनी हुई है जिसका जवाब शायद सिर्फ समय के पास है। दोस्तों, अगर आप कभी जगन्नाथ मंदिर गए होंगे तो आपने वो विशाल और घना पेड्ढा जरूर देखा होगा जो सदियों से मंदिर के साथ खड्डी ढा था। कहते हैं ये पेड्ढा मंदिर जितना ही पुराना था, लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसा तूफान आया और देखते ही देखते वो विशालकाय पेड्ढा धराशायी हो गया। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लोगों ने इसे एक बुरा संकेत माना, और क्यों ना माने दोस्तों, आखिर वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि जगन्नाथ मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा था। एक ऐसा हिस्सा जो सदियों से मंदिर की रक्षा कर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भविष्य मालिका में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार मंदिर के पास मौजूद उस प्राचीन पेड़ का गिरना विनाश का संकेत था। क्या यह सचमुच किसी बड़ी आपदा का पूर्वाभास था, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर भविष्य मालिका की प्रासंगिकता को साबित कर दिया है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली घटना है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह घटना है मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज के उल्टा लहराने की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा ही श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक रहा है, लेकिन एक दिन अचानक तेज हवा के झोंके के साथ यह ध्वज उल्टा लहराने लगा। लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गए। यह घटना कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि भविष्य मालिका में भी। चैप्टर 4। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर और समुद्र का एक अटूट रिश्ता है। मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और समुद्र को भगवान जगन्नाथ का ही एक रूप माना जाता है। लेकिन कुछ साल पहले समुद्र ने एक ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर सभी खौफजदा हो गए। समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा और देखते ही देखते लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि वे मंदिर की दीवारों से भी ऊपर जाने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे। हैरानी की बात यह है कि भविष्य मालिका में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार समुद्र का जलस्तर बढ़कर मंदिर की ओर बढ़ना एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह एक चेतावनी होती है कि प्रकृति अब और बर्दाश्त नहीं करेगी।
क्या यह घटना सचमुच किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का पूर्वाभास थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने लोगों को प्रकृति के प्रकोप से सावधान रहने का सबक जरूर दे दिया। चैप्टर 5। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह वो पवित्र स्थान है जहां त्रिदेव विराजमान है। यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है कि यहां सिर्फ मुख्य पुजारी को ही जाने की अनुमति होती है। लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक दिन अचानक मंदिर के गर्भगृह में पानी घुस आया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वो पवित्र स्थान जहां पानी की एक बूंद भी गिरना अशुभ माना जाता है, वहां पानी भर गया। यह घटना इतनी अविश्वसनीय थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि भविष्य मालिका में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में पानी का प्रवेश एक अत्यंत अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत होता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या यह घटना सचमुच किसी बड़ढ़ी विपत्ति का पूर्वाभास थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने लोगों को एक बार फिर से भविष्य मालिका की प्रामाणिकता पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 6। दोस्तों, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लाखों की संख्या में भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और अपने आराध्य के दर्शन करके धन्य होते हैं। लेकिन कुछ साल पहले रथ यात्रा के दौरान एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक टूट गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वो रथ जिसे हजारों लोग मिलकर खींचते हैं, वो रथ अचानक टूट गया। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ लोगों ने इसे एक बुरा संकेत माना, तो कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक दुर्घटना। लेकिन भविष्य मालिका में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। क्या यह घटना सचमुच किसी बड़ी विपत्ति का पूर्वाभास थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने लोगों को एक बार फिर से भविष्य मालिका की प्रामाणिकता पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। उतरो तो दोस्तों, ये थीं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य मालिका की 6 भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई। ये सब सुनकर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या भविष्य वाकई पहले से लिखा जा चुका है? क्या हम अपनी नियति बदल सकते हैं? इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है कि हमें इन भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये भविष्यवाणियां सच साबित हो जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भविष्य मालिका की बाकी भविष्यवाणियां भी सच साबित होंगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।